गोपियों ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत के माध्यम से गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं, कन्हैया ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, ये ब्रजमंडल तुम्हारे जन्म से पहले भी श्रेष्ठ था, लेकिन तुम्हारे जन्म लेने के बाद और श्रेष्ठ हो गया। ये बात क्यों कह रही हैं? हमारे ब्रज में ठाकुर जी ब्रज में हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं, ब्रज में ठाकुर जी हैं ब्रज इसलिए श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी ब्रज में बैठे हैं ना, इसलिए ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं। कि श्रीनाथ जी के द्वार पर कथा करने का भाव केवल इसीलिए बना, ठाकुर जी आप श्रेष्ठ तो बहुत, सबसे ज्यादा लीलाएं आपने की हमारे ब्रज में, लेकिन आप इतनी दूर जाके काय को बस गए, तो हम तो इसीलिए कथा सुनाने आए ताकि कथा सुन के आपको याद आ जाए और आप वापस ब्रज में आ जाओ। विपिन राज सीमा से बाहर हरिहु को नाही निहार। वृंदावन की प्रणाली कहती है कि ठाकुर जी यदि वृंदावन से बाहर प्रकट हो जाएं, वृंदावन से बाहर बोले तो दिल्ली में यदि बिहारी जी प्रकट हो जाएं, श्री राधा रमन जी साक्षात प्रकट हो जाएं, तो ब्रजवासियों के लिए नियम बना दिया, बोले ठाकुर जी यदि दिल्ली में भी प्रकट हो जाए ना, तो हरिहु को ना ही निहार, बोले उनको देखो ही मत। तो क्या कहो? बोले पहले ब्रज में आओ तब देखेंगे तुमको। ब्रज में ऐसा क्या है जो पूरे विश्व में नहीं है? श्रीमद् भागवत के द्वितीय महात्म्य में यह सिद्ध किया है कि ब्रज स्वयं में ही एक कृष्ण है। जब वज्रनाभ भगवान का पर नाती, जब वो राजा बना भगवान के वैकुंठ धाम जाने के बाद, तो उसको ब्रज का राजा बना दिया। अब वो बोले कि मैं ब्रज में शासन किस पर करूं, क्योंकि ब्रज में कोई है तो है नहीं, क्योंकि ठाकुर जी के जाने के बाद सब चले गए। तब उसको सांडिल्य मुनि ने आकर के ज्ञान प्रदान किया, और वे उसके कहते हैं कि अपनी दृष्टि बदल, कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद जब वो ब्रजमंडल को देखता है तो कण कण कृष्ण का स्वरूप है। बोले ब्रज अपने आप में ही कृष्ण है, ठाकुर जी कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाते हैं। हमारे ब्रजमंडल में बड़े बड़े संत पधारते हैं तो अपनी पदत्राण भार छोड़ देते हैं। क्यों? बोले जिस भूमि पर ठाकुर जी ने अपने चरण कमलों में पदत्राण नहीं पहने, हम पहनेंगे वहां पर। लाला गैया चरावे जान लगे पहली बार, तो मैया लाला को पदत्राण पादुका पहना रही, तो ठाकुर जी बोले मैया ये पादुका काहे को पहना रही है? बोले तू गैया चरावे जावे को, कहीं कांटो कंकड़ तेरे पामन में लग गयो तो? भगवान बोले ठीक है, तो हमको पहना दियो, अब हमारी गैया को भी पहना दो। मैया बोली गैया थोड़ी पादुका पहने, तो बोले गैया पादुका ना पहने तो मैं क्यों पहनूं, मैं भी नहीं पहनूंगा। ब्रज को क्या दिया ठाकुर जी ने? अपने अनावृत निरावृत चरण कमल ठाकुर जी ने ब्रज को प्रदान किए, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं। द्वारिका चले जाओ, द्वारिका में देखो सोने की जूती पहन के बैठे हैं ठाकुर जी। वैकुंठ में देख लेना, जब जाएंगे कहां बैठे होंगे? शेष शैया पर बैठे होंगे, नीचे पांव धरते ही नहीं है। और कोई भक्त बुला रहा होगा तो कैसे जाएंगे? शेष नाग के पास में गरुड़ जी आके खड़े हो जाएंगे, उस पर बैठ के उड़ गए, जमीन में पांव ही नहीं रखते। एकमात्र ब्रजी ऐसा है जहां पर ठाकुर जी नंगे पांव घूमे। इसलिए गोपियां कह रही हैं कन्हैया हमें तेरी आवश्यकता नहीं है, तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ तो ब्रज है, लेकिन फिर भी तुम भी मिलो ना। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति जयति ते